Okay. I want to go across to Shatrughan Sinha, who's also joining us. Let's see what he has to say as far as this mighty gauntlet that Nitish Kumar has thrown is concerned. Shatrughan Sinha, thanks a lot for joining us here on CNN News 18. I want to begin by asking you, Nitish Kumar today said that 2014 में जो आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2024 में पैकअप हो जाएगा. क्या आपको लगता है ये सिर्फ कहने की बात है? ऐसा हो सकता है? 2000 माने होने को तो खैर कुछ भी हो सकता है. ये क्या बात कर रही हैं आप? कुछ भी हो सकता है. और एक बात और याद रखें, राजनीति में जो लोग आज हैं वो कल नहीं थे, जो कल थे वो कल नहीं होंगे. ये परिवर्तन चलता रहता है. तो अगर ये कहा है तो उसको उस नजरिए से मत देखिए कि 2014 के लोग 2024 में नहीं होंगे. मतलब कि तब तक बहुत परिवर्तन हो जाएगा. जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो शायद कल नहीं रहेंगे. ये तो जीवन का दस्तूर है. लाइफ जीवन ऐसे ही चलती है, जिंदगी ऐसे ही चलती है, और खासकर पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही चलता है. लेकिन जब नीतीश बाबू ने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है जिस तरह से परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से आज सारे एलआई छोड़ के हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, जिस फैमिली का मैं भी 25, 26, 27 साल तक साथ दिया है मैंने, और हम साथ रहे हैं, मेरी फैमिली रही है वो भारतीय जनता पार्टी, वहां पे सारे बड़े बड़े एलआई देखा आपने कैसे चले जा रहे हैं. यानी चाहे अकाली दल की बात मत करो, शिवसेना की बात मत करो, जितने लोगों ने आपकी खिलाफत की या जितने लोगों से आपका मनमुटाव हुआ वो आपको छोड़ के चले गए अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर. और अभी सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी, सबसे ज्यादा डिपेंडेबल और सबसे ज्यादा बढ़िया इमेज का चीफ मिनिस्टर जो डायनेस्टी से भी नहीं है, वो नीतीश कुमार ने आपका साथ छोड़ दिया. और आज आप नीतीश कुमार के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें ठग दिए, ठग वो सगा नहीं और ठगा नहीं और क्या क्या. और नीतीश कुमार के बारे में तो पहले भी आप कह रहे थे उनका डीएनए मांगा था, आप लोगों ने डीएनए बात की थी. नीतीश कुमार ने खुद कहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़का झूठा पार्टी बीजेपी. नीतीश कुमार के बारे में तो उनको पलटू चाचा बोला था. हमारे माननीय नहीं, वही तो आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं. प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? जनता दल यूनाइटेड का मतलब हुआ जनता के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार की पार्टी, समथिंग लाइक दैट. और उन्होंने डीएनए में मांगा था बिहार का. अंत में मिले ना वो. राजनीति में तो लोग रंग बदलते हैं, राजनीति में मैटर ऑफ कन्वीनियंस भी चलता है. आपने वो मिले, आज ये लोग मिल गए. पलटू चाचा बोला तो कल ये यंग डैशिंग डायनेमिक बिहार की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक जो तेजस्वी यादव है, उसने कहा ना कि चलो परिवार में तो होता है, चाचा भतीजा में हो गया, घर घर में लड़ाई होती है. एक लाइन से उसने बात खत्म कर दी. तो ये कोई ना बड़ी बात है और ना ही राजनीति में कोई बुरी बात है. ओके, but can I ask you my second question? You are the TMC MP, but you are saying the most deserving and the most clean image chief minister is Nitish Kumar. Then how will this 2024 battle be decided? Because there are many claimants on who will be the opposition candidate. Will it be Nitish Kumar or Mamata Banerjee? One will have to be picked. अल्टीमेटली फैसला होगा भारत की जनता करेगी और विपक्षी दल मिलकर करेंगे, उनके लीडर्स मिलकर करेंगे. ये हमने ये नहीं कहा कि मोस्ट डिजर्विंग, हमने कहा नीतीश कुमार हैज प्रूवन हिमसेल्फ नाउ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स एंड अ लीडर ऑफ स्टैंडिंग एंड लीडर विथ अंडरस्टैंडिंग, क्लीन इमेज का आदमी वो है नीतीश कुमार. आज ही कम्स इनटू द फोर फ्रंट. He is certainly in the front line now as the most desirable candidate, one of the most desirable candidates. Having said this, let me also tell you, the खेला हॉबे किसने शुरू किया? ममता बनर्जी ने. भारतीय जनता पार्टी के हमारे फ्रेंड्स का इतना धन शक्ति का दुरुपयोग, मैन पावर, मनी पावर, गन पावर, गून पावर, क्या क्या नहीं हुआ बंगाल में. उसके बाद उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए रूलिंग पार्टी के. इस कदर जीत के आई वहां से कि आज विश्व में वो रोल मॉडल बन गई हैं. एंड वो सिंपल लेडी ममता बनर्जी, क्वीन ऑफ हवाई चप्पल एंड क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, आज उनका मुकाबला पूरे देश में क्या विश्व में बहुत कम लोग करेंगे. अब वो सामने आ गई. इधर हमारे अपने भाई नीतीश कुमार जो मोस्ट मैच्योर्ड लीडर
politically most matured leader, he has proved himself. आज वो सामने हैं. इधर से राहुल की पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज द लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में, एंड कांग्रेस एंड राहुल दे आर डूइंग क्वाइट वेल नाउ. अभी बहुत बढ़िया उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन वगैरह किया, जो हंगामा किया है इन फेवर ऑफ पब्लिक के सपोर्ट में, इश्यूज में बहुत अच्छा किया है. So तो who अब will the इनमें opposition से भारत pick? की जनता डिसाइड करेगी. शत्रुघ्न सिन्हा जी, लेकिन इलेक्शन से पहले फेस Opposition डिसाइड pick करना भी- पड़ेगा ना. और इतनी सारी ईगोज हैं, आप सब इन सबके नाम ले रहे करेंगे हैं, ना. कैसे डिसाइड होगा? ईगोज इतनी बड़ी बड़ी है. अजी तो आपको और हमें आपको हमें इतनी चिंता क्यों है? कर लेंगे ना, हो जाएगा ना. 2024 है, अभी अभी तैयारियां होंगी. अभी देखिए, आपको कहते हैं हु विल बी द पिक, ये सवाल तो अब रूलिंग पार्टी में भी जा सकता है. अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी में भी कोई कोई लोग तैयार हो रहे हैं या तैयार हो गए हैं, एक दूसरे दावेदार हो चुके हैं. अब आपको देखना होगा कि मोदी है तो मुमकिन है चलेगा, कि मोदी है तो नामुमकिन है ये भी चलेगा. क्योंकि आपके वहां पे भी काफी अब इंटर क्लैश हो रही है वहां पे. अच्छा. होगी ये जो सब लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और सेंट्रल पॉलिटिक्स सीम्स टू बी नीतीश कुमार का जाना, और इस तरह जाना. So you are saying this will turn the tide against Narendra Modi? दिस कुड टर्न द टाइड. Okay. जैसे हमने ममता बनर्जी के बारे में कहा कि ममता बनर्जी could prove herself as a real game changer in 2024, उसी तरह से ये टाइड जो है आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात हुई है. बौखलाहट हमारे दोस्तों का बीजेपी साहब समझ जाइए, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर को गालियां दे रहे, इतनी गालियां दे रहे, इतना गलत आदमी था नीतीश कुमार, तो उसके साथ सरकार क्यों बनाई थी आपने? सरकार आपने बनाई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू. अब पसंद नहीं आया आपको, उसने एक वाइज डिसीजन लिया, एक टाइमली डिसीजन लिया, और छोड़ के आगे बाहर आपको बिहार के भले के लिए, देश के भले के लिए, और सबसे ज्यादा विपक्ष और देश की राजनीति के भले के लिए. तो अब आपको अचानक नीतीश कुमार बहुत बुरे लग रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं. आप तो गालियां पहले भी दे चुके हैं, और क्या क्या नहीं किया आपने. बट शत्रुघ्न जी, तो अब ये फिर तो साथ सवाल क्यों उठेगा ही आया ना आपने? नीतीश कुमार पे. वो कितनी बार पलट मार चुके हैं, पिछले 10 सालों में 3 बार हो चुका है, और इतनी ऑपोजिट साइड पे पलटी मारी है. ये तो सवाल बनेगा ही नीतीश कुमार पे. बट मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ. आप इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो खिचड़ी बन जाती है ऑपोजिशन में. पहली बात तो ऑपोजिशन यूनिटी हमें देखने को मिली नहीं है. प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें ऑपोजिशन यूनिटी की भी धज्जियां उड़ी हैं, जो आप बोल रहे हैं बीजेपी की उड़ी थी बंगाल में. और दूसरी बात, जब खिचड़ी बन जाती है, मोदी वर्सेस ऑल हो जाता है, तो हमने 2019 में भी देखा है, नहीं चला वो. देखिए, आप जो कह रही हैं, पहले उसके पहले मुझे इस पे रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा. जो आपने कहा कि कितनी बार पलटी मारेंगे नीतीश बाबू, अगर ये करेंगे आप, तो ये भी कहना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल हमारे लीडर, हमारे फ्रेंड जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके तमाम लोग जो हैं, कितनी बार ये हरकतें करेंगे उनके लोग कि गोवा में सरकार खरीदेंगे बेचेंगे. कितनी बार करेंगे मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ेंगे और खरीदेंगे. आपको पता है, और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता है कि इस बार बिहार में भी पैसे का खेल हो रहा था. रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, उसमें 1-2 मंत्री भी शामिल हैं. मंत्रियों के नाम भी शायद हम में से बहुतों को पता है. अब ये इतना हो चुका है रिकॉर्डिंग. नीतीश बाबू बहुत मैच्योर्ड आदमी है. Right. ये खरीद बिक्री की दुकान या सो कॉल लोकतंत्र की हत्या कब तक होते रहेगी? तो प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री में डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, उनके लोग जो भी हों, ये लोग जब ये कहते हैं ऐसी बातें या करते हैं ऐसी बातें, तो वो ठीक है. और नीतीश बाबू ने अगर जनहित में, बिहार के हित में, और यहाँ चूंकि ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसलिए अगर कुछ पलटी मारी, या ममता बनर्जी ने जब अपने खुंदक से और अपनी खुददारी से सामने आकर व्हील चेयर पर भी आके लोगों के परखच्चे उड़ा दिए, तो वो गलत है. वाह, ये तो सही नहीं दिखता है ना मुझे. आप मेरी बात पे अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मेरी नहीं, मैं आपकी बात रखती हूँ, सत्य भी है, बट इस खिचड़ी से क्या सॉल्व हो जाएगा 2024 का मामला? मोदी वर्सेस ऑल हैजंट वर्कड. अरे खिचड़ी पे, इस पे भी एक बात कह दूं, थोड़ा सा संक्षेप में ही कहूंगा. देखिए, खिचड़ी की जो बात की ना आपने, आज तक कोई पार्टी, जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हम खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे, और हमसे खुद अटल जी ने कहा था, खुद
कि नहीं इतने लोगों को लेके हम नहीं चला पाएंगे सरकार, लेकिन चलाई और क्या खूब चलाई। लोग उनके वक्त में कंसेंसस था, कॉन्फ्रंटेशन नहीं था। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में फादर फिगर, भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके वक्त में लोकशाही थी। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्त में बहुत लोगों को तानाशाही दिखाई पड़ रही है, अथॉरिटेरियन रूल दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए जो है उनके अपने कितने लोग एलाइज जा चुके, तो वो भी तो बहुत सारे एलाइज के साथ सो कॉल्ड खिचड़ी के साथ ही सरकार चला रहे हैं वो। और जिस तरह एलाइज अगर कम हो गए, सब मिलके चलाया ना, मिलके कम हो गए, तो इसीलिए का कहीं ऐसा ना हो कि अंत में ये आ जाए कि मोदी है तो नामुमकिन है। चलिए, I leave it at that. Shatrughan Sinha, Bihari Babu, thanks a lot for joining us and giving us your take on the recent events in Bihar. Thank you.